press the bell icon on the YouTube app and never miss किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और जो चेंजेस आज आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, दिए शिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसलिए कि आज दीपावली है। आज दीपावली है, मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा। हमने बड़ा अल्लाह गुल्ला किया दिवाली का सिख बरादरी के साथ। यहाँ पे जसदीप जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया, तकरीबन 150-200 लोग थे। और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्टमोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की। तो उस दिन भी बहुत अल्लाह गुल्ला होगा। आपका मुझे बिलखसूस आज जो मुझे सबसे ज्यादा है, जो आपने फ्रेम बनाया है, तो वो बड़ा। और मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ है कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले जय हिंद रिएक्शंस के सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काजमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही पैनी नजर और खास पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इस फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है, दिवाली के जो स्पिरिट है, वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फाल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है, और इसमें सारा कुछ है। और इसको मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, दिली मुबारकें और दुआएं आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल और होना चाहिए। कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, चढ़ती कला में रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियों में रहे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। और सर, अगर हम बात करें इस फेस्टिवल से आगे चलें, और आज तो खैर सभी लोग खुश हैं और काफ़ी जो है, मेरी भी इंडिया में कई लोगों से बात हुई और यही फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कहें तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की साइड से क्या टेंशन है। और अब वहाँ के स्पोक्स पर्सन जो है तालिबान के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखें, एक तो कई चीजें खबरों में नहीं आ रही हैं। चित्राल वाली साइड पे मुसलसल वहां पे अटैक कर रहे हैं वो चित्राल वाली साइड से। और दूसरा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिनकी आप बात कर रही हैं, जो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई, आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? 5 मिलियन लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, अगर हम उनको निकालें तो फिर भी आप नाराज होते हैं। जहां के 5 मिलियन सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं और हमारी एजेंसियों के पास रिपोर्टें हैं कि जब भी अटैक होता है, यहां से ये लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इतने अरसे से वो यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान की इकानमी पे एक बोझ है। चाहे ये अलग बात है कि हमने भी पैसे उसमें बनाए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डॉलर, क्योंकि डॉलर वालर भी तो आते हैं, लेकिन उसमें ये उनका कहना ये ज्यादती है। और लेकिन ये कि चित्राल में जंग हो रही है, जिसमें हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब दुआ करें बेहतर हो। मैं समझता हूँ इस वक्त यहाँ अमेरिका के अंदर जो चीजें, कुछ मैं बात बिलखसूस करना चाह रहा था भारत और अमेरिका के हवाले से। इस वक्त अमेरिकन जो है टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन, वो 2+2 की जो मीटिंग हो रही है, उसमें वो मौजूद है वहां पे। और उसके बाद गाजा इज टेकिंग न्यू टर्न। और अमेरिकन जो एसेट्स हैं इन इराक और सीरिया, उन पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं। और बड़ी सख्त कई अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। और जो सबसे इस वक्त खतरनाक बात है, लग ये रहा है कि ये जो जंग है इस वक्त गाजा की, ये स्पिल ओवर करेगी ईरान, इराक और यमन के अंदर। और ईरान ने भी इसको भी थ्रेट भी किया है। OIC की मीटिंग संडे से होने वाली है, जिसका कोई खातर खा कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की एक मार्केटिंग कैंपेन है। OIC जो सऊदी अरेबिया चाहेगा वही होगा। और अफसोस के साथ है कि हमास ने ये ड्रामा शुरू करके जंग का
अब वो 2 मिलियन लोगों का कोई उनका वाली वारस नहीं है, बेयारो मददगार वो फिर रहे हैं। कल से इजराइल ने कहा है कि 4-4 घंटे का पास हम देंगे इन लोगों को नॉर्थ से साउथ ले जाने के लिए, और लेकिन उसी एरिया में सिर्फ हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे जहां से वो गुजर रहे होंगे। कल अल शिफा जो शिफा हॉस्पिटल है उस पर भी अटैक हुआ है, इसके बारे में इजराइल ने एक बड़ी मुस्तरद तरीके से उन्होंने कैंपेन एक जारी कर रखी है कि इसके नीचे हमास ने टनल्स बनाई हैं हॉस्पिटल में, और इसके नीचे हमास जो है दे हैव अ बिग ऑपरेशन अंडर दैट हॉस्पिटल। लेकिन जो अब भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ आए तो जो इस वक्त ये मैं 2+2 की जो पिछली मीटिंग थी वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, और डॉक्टर जयशंकर और राजनाथ साहब वहां यहाँ फ्लाई करके आए थे और उन्होंने यहाँ मीटिंग की थी। लेकिन इस दफा इट वाज इंडिया की टर्न थी और वो इंडिया गए हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, और आपको पता ही है वहां पे फाइटर जहाज बनेंगे, सबमरीन्स बनेंगी, उसमें टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल डिस्कस किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी एक बात भारत के लिए है वो 297 उसको इंडस एक्स उसको कहा जाता है, और जो इनका आपस में कोऑपरेशन एक जो प्लेटफॉर्म है, 297 स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको वो आगे डिफेंस में आगे आएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि डिफेंस के साथ और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के साथ दे विल बी टचिंग द न्यू हाइट्स और इकोनॉमिकली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ जिस तरह कि मैं हमेशा आरजू आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ शौक नहीं होता पाकिस्तान की कोई बुरी बात बताना या करना, लेकिन दुख वाली बात है वहां से कोई अच्छी खबर आए तो उसको बताया जाए, करें क्या। अब रिसेंट एक जो बात आज की खबर चल रही है कि पासपोर्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, पासपोर्ट प्रिंट होना बंद हो चुका है। लेमिनेशन जो पेपर होता है वो आरजू निकलता है, बनता है, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी दफा ये बंद हुआ है, दूसरी दफा। बिल्कुल। और इस वक्त लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजे जो वर्क काम के वीजों पे जा रहे हैं, सब कुछ हॉल्ट हो चुका है, जो मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। और दूसरा IMF के साथ जो डील इनकी चल रही थी 72 मिलियन की, वो फाइनलाइज हो चुकी है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करेंगे लेकिन वो आ जाएगी, लेकिन उसमें से $72 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। वो सब के सब हो सकता है कि अमेरिका से निकलें, IMF के ऑफिस से निकलें तो यहीं रुक जाएं कुछ, और कुछ लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं। हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके आपको पता खर्चे डॉलरों पाउंडों में है, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचते तो जो हालात इस वक्त बुरे पाकिस्तान के, जब पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर भी मौजूद नहीं है, तो जो पिछले बिलियंस डॉलर्स गए थे IMF के, जाहिर है वो नहीं पहुंचे पाकिस्तान में, वो कहीं यहीं रुके ना। तो ये इसके उसके ऊपर अब क्या किया जाए, क्योंकि चलाने वाले को समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को चला कौन रहा है और चलाने का तरीकाकार क्या है या उनका इरादा क्या है कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जाएं। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का पेपर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका पोर्टफोलियो ही नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाए, वो अपने एक अगले दौरे के लिए तैयार है। बिल्कुल सर उन्हीं की मैं बात करने लगी थी कि मुझे एक जानने वाले मिले जो काकड़ साहब के भी जान पहचान के, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा बस तुम्हारा नाम है प्राइम मिनिस्टर, तुम बस मजे करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, यही काम है तुम्हारा। बिल्कुल ठीक, मैं कहता हूँ ठीक है। और भाई लेकिन उसको जहाज में पकड़ा दें, एक बैंकरप्ट कंट्री का जहाज पकड़ा देते हैं, साथ 20 लोगों को 30 लोगों को लेकर वो दुनिया की ट्रिप पे निकले हुए, एक चक्कर तो पूरा लगा चुके हैं पूरी दुनिया का। वो अब देखे ना, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन से खत्म उन्होंने इंटरनेशनल दौरा किया है, जाके चाइना में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते फिर निकल रहे हैं यहां से, वो जिनका मकसद इलेक्शन कराना है केयर टेकर गवर्नमेंट का। बल्कि अगले दिन आपके चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि अगर इलेक्शन कमीशन मौजूद है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की क्या सेंस बनती है भाई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना, केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो नहीं कराना ना। वो जाके दौरे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों से साइन भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, लेकिन उनकी क्या वैल्यू क्या है जब आप इलेक्टेड ही नहीं है, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है। लोग आपको किस मुंह से मिलते होंगे, क्या बात आपसे करते होंगे, पता हो कि आप इलेक्टेड भी नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही घड़े में से नाम निकाल के आपको बना दिया है, और आप पता नहीं आपके कितने हफ्ते बाकी रह चुके हैं आपकी जॉब के, लेकिन आप इंटरनेशनल दौरों पे। लेकिन देखें, मैं इनको ब्लेम नहीं करता। जिस तरह
कल परसों कुछ सीनियर आपके लोग जो बड़े काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अब पूरे पूरे अपने शो किए, ब्लॉग किए फराह गोगी के ऊपर, और साथ लेकिन अफसोस ये था आरजू कि ये लोग पहले कहां थे जब ये लूट मार हो रही थी। ये जब चले जाते हैं तो फिर उसके बाद ये चीखना शुरू कर देते हैं वो इतने अरब की। अब उसके ऊपर एलिगेशन लगाई 14 अरब रुपए की उसके एसेट्स उसने बनाए 3 साल में। बस जब बना रही थी तो उस वक्त सर उस वक्त तो ये डिक्टेशन लेते हैं ना, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ये भी तो आखिर डिक्टेशन लेकर ही चलने वाला मीडिया है। पहले ये ऐसी कोई बात नहीं करते, अब ये हर उस आदमी को हर उसको पकड़ रहे हैं जिसका भी थोड़ा सा ताल्लुक इमरान खान से निकल आता है। आप जनरल फैज का देख लीजिए, उनका भी केस अब खुला है जब वो चले गए खा पी कर। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और भी बात बता रहा हूं। मैंने जब मैं बल्कि एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई जो बड़ा वेरी सीनियर, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कई लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। वे फाइलें बनाई जाती हैं, कालें बनाई जाती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को रिपोर्टों में से बचाया जाता है क्योंकि वो वादा माफ गवाह। ये किस तरीके से ये एहतसाब हो रहा है, किस तरीके से कंट्री फॉरवर्ड जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है ये। इलेक्शन होने से पहले आपने इलेक्शन के रिजल्ट भी निकाल दिए, फिर उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या है? और इस वक्त आप फिर दोबारा आप पैसे एक्सपेक्ट, आपका गैप आ चुका है, इकोनॉमिक गैप है, आपको पता नहीं 6.7 या 6.9 बिलियन आपका गैप है, और उसको आप पूरा करने के लिए फिर आप सऊदी अरेबिया से पैसे मांगना चाहते हैं, आप यूएई से पैसे मांगना चाहते हैं, आईएमएफ से 72 मिलियन आ चुका है, आप एशियन डेवलपमेंट की मिन्नतें करना चाहते हैं, आप इस्लामिक बैंक से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को चलाना किस तरह है, ये नहीं आप कर रहे। सर डॉलर रेट भी बढ़ना शुरू हो गया है दोबारा। आरजू कोई प्लान नहीं है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, बच्चों को पढ़ाना किस तरह है, किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने कैचअप करना है, किस तरीके से। अब आपने 2 चीजें कर दी हैं, इंग्लिश और मैथ को तो ताला लगा दिया ना आपने बिल्कुल, और आप कहते हैं कि जिहाद हमारी प्रोडक्ट है, जिहाद के ऊपर ही हमने सारा कुछ करना है। यार जिहाद के साथ आप चांद पे किस तरह पहुंचोगे? जिहाद के साथ मुझे ये बताओ रोटियां किस तरह पकाओगे? सर अब तो एयर टैक्सी शुरू करने जा रहा है भारत। हाँ जी, एयर टैक्सी भारत अब शुरू करने जा रहा है कि मतलब जो डिस्टेंस 90 मिनट्स में है वो 7 मिनट में पहुंचा देगी वो टैक्सी। वो तो जब वो 2035 में अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, वो तो उन्होंने तो अपना आदित्य 1 भेज दिया सूरज के ऊपर। वो तो हम अब उनके साथ कंपेयर अपने आप को करना भी जो है वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बेस। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद ताड़ साहब के जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।